यस, ये कल का टॉपिक था हमारा जो कि मैंने आपको बताया था, ठीक है, एंड ये स्वीप वगैरह था। चलिए हम लोग आज की बात करते हैं। आज मैं आपको क्या बता सकता हूँ। कुछ लोगों का आईएफसी से रिलेटेड सवाल है। आप कोई कमेंट मत करो, बस सुन लो, 15-20 मिनट की बात है, उसका टॉपिक खत्म हो जाएगा। पहले मैं आपको थोड़ा सा, ये कुछ लोग आईएफसी के बारे में पूछ रहे हैं। देखो, ये जनरली कैंडलस्टिक टाइप्स के बारे में, एमएमसी फेज 1 का पार्ट है ये, जिसे मैंने कैंडल टाइप मॉड्यूल्स के अंदर रखा हुआ है। और ये आपका ईआरसी कैंडल होती है। ईआरसी कैंडल होती है जिसे हम लोग एक्सटेंडेड रेंज कैंडल कहते हैं, ठीक है। एक्सटेंडेड रेंज कैंडल ये कई तरीके की होती है, मतलब ईआरसी होती है, डब्ल्यूआरसी होती है वाइड रेंज कैंडल, और एनआरसी होती है नैरो रेंज कैंडल। सबका अपना अपना एक मतलब होता है, ठीक है। एक्सटेंडेड रेंज कैंडल यू कैन इजीली सी। ये क्या होती है, जैसे मान के चलो एक कैंडल, एक मूव है मेरे पास, दिस इज द 100 पॉइंट्स, या फिर मैं कह सकता हूँ आपके सामने 1000 पॉइंट्स, एंड दिस इज अ 0, मतलब यहाँ से शुरू होती है और यहाँ तक जाती है। मार्केट का ये एक रेंज है, ठीक है। तो दो तरीके होते हैं मार्केट। एक तो आप मार्केट में यहाँ पर टुकड़ों में कैंडल्स को लेके जाओ इस तरीके से, ठीक है। थोड़ी सी रिटेस्ट वगैरह भी ले लो साथ में मार्केट के, ठीक है, इस तरीके से लेके जाओ। तो यहाँ पर करीब आपकी 10 से 15 कैंडल अगर होंगी तो वो बन जाएंगी। इट जनरली द सेम टाइम फ्रेम, वही सेम टाइम फ्रेम है हमारे पास। और एक तरीका होता है, वही 1000 पॉइंट्स हैं, ठीक है, और वही आपके सामने 0 पॉइंट से शुरू है। तो यहाँ पर मार्केट को कितना समय लगा, मान लो मैं आपसे कहता हूँ कि यहाँ पर आपकी 5 मिनट का टाइम फ्रेम है, एक कैंडल 5 मिनट की, 1 2 3 4 5 6, यानी कि यहाँ पर टोटल आपको 30 मिनट्स लग गए, 30 मिनट लग गए वही 1000 पॉइंट कैप्चर करने में। लेकिन यहाँ पर एक ऐसी कैंडल बनती है जो सीधी आपकी 1000 पॉइंट्स टच कर देती है। दैट कैंडल इज नोन एज दी ईआरसी, जो आपका समय बचा दे। वही सेम टाइम लगा है, मतलब टाइम थोड़ा सा कम लगा है ध्यान से अगर आप देखोगे, लेकिन ठीक है। देखो ऐसा है, इसकी शेप के हिसाब से हम इसको चेंज भी कर सकते हैं। इसे हम जनरली आप कह सकते हो एनआरसी भी कहते हैं, ठीक है। कुछ कंडीशन में हम इसको एनआरसी भी कहते हैं, कुछ कंडीशन में इसको ईआरसी भी कहते हैं, ठीक है। बट मैक्सिमम टाइम आपको ये ईआरसी ही दिखेगी। एनआरसी के बारे में आपको बताऊँ, ये 40% जो एमएमसी उसके अंदर का पार्ट है। मैं बताऊंगा इन दोनों में क्या डिफरेंस है, ठीक है। मैंने जो अब तक बताया आपको वो थोड़ा सा अलग है, वो सिर्फ इनकी वर्किंग्स के हिसाब से है, शेप के हिसाब से नहीं है, ठीक है। या तो शेप के हिसाब से मैं आपको बताऊंगा किस तरीके से हमें पता लगता है कि हम इनको एनआरसी और ईआरसी में कैसे कन्वर्ट करेंगे। कुछ टाइम बेस्ड होती हैं, कुछ आपकी शेप बेस्ड होती है, ठीक है। जैसे 2 कैंडल्स भी आईएफसी मानी जा सकती है, जरूरी नहीं कि एक ही मानी जाएगी, इसके जैसी एक और ऐसे बन सकती है। ये मैंने आपको नहीं बताया कि 2 कैंडल्स भी आईएफसी हम लोग दोनों को मान सकते हैं, कंबाइनिंग देम, ट्रिपल सी कॉन्सेप्ट के जरिए, ठीक है। तो इन्हें हम लोग जनरली वो कहते हैं। समझ आया? चलो ये हो गया। अब हम चलते हैं आज के टॉपिक के बारे में। इसको मैं ज्यादा समझाना नहीं चाहता, थोड़ा पेड कंटेंट है यार ये। ओके, सो आज का हमारा एसएमसी का जो लेक्चर है वो कौन सा है गाइस? लेक्चर 8 या लेक्चर 9? बताओ कौन सा लेक्चर है आज का? 8। यस। और हम लोग आज बात करेंगे पीडी एरेज की, ठीक है यार। देखो स्पेलिंग गलत हो जाए तो माफ करना, ठीक है। मैंने लाइव स्ट्रीम के डिस्क्रिप्शन में भी लिखा हुआ, अगर आपको दिख जाए तो देख लेना। स्पेलिंग मिस्टेक हो सकती है, बट नॉलेज में आपकी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। 9 है, चलो 9 लिख देते हैं। ये लीजिए, 9 लिख दिया, हो गया 9। और कुछ हुक्म मेरे आका, वो भी बता दीजिए, वो भी कर देंगे जी आपके लिए। ये लीजिए, छोटा भी हो गया, ये हुक्म नहीं करा था। परफेक्ट। अब ये पीडी का मतलब क्या है? पीडी का मतलब ये पब्लिक डिपार्टमेंट नहीं है। इसका मतलब होता है आपका प्रीमियम, ठीक है। इसका मतलब होता है प्रीमियम एंड डिस्काउंट। प्रीमियम का मतलब होता है जो चीज थोड़ी हमने पहले से ले रखी है, तो हम उसको महंगे भी बेचेंगे ना, सही बात है।
प्रीमियम का मतलब हम उसे महंगे में बेचेंगे, डिस्काउंट मतलब कोई चीज हमें खरीदनी है तो हम सस्ते पे खरीदेंगे, दोनों का मतलब यही है। तो जब भी हमें कोई चीज पहले से खरीद रखी है तो हम उसको जनरली बिल्कुल उसका प्राइस टॉप पे जाके बेचेंगे, जब वो टॉप पे चली जाएगी तो वहां जाके उसको सेल करेंगे। यानी कि प्रीमियम का मतलब हो गया एक तरह से एक रेजिस्टेंस की तरह काम कर रहा है। ठीक है, समझ आ गया प्रीमियम क्या होता है? कोई कंफ्यूजन? यहां तक कोई कंफ्यूजन तो नहीं है? अब कोई चीज मुझे खरीदनी है, ठीक है, अब मुझे कोई चीज खरीदनी है, अब मैं उसे महंगे पे तो खरीदूंगा नहीं, तो इसलिए मैं मार्केट का वेट करूंगा डाउन जाने का। तो जब वो डाउन जाएगी तो डाउन जाके मैं उसको बाय करूंगा सस्ते पे। ऐसे टाइम पे मार्केट क्रिएट करती है सपोर्ट। These are imaginary lines. This is an imaginary line and this is an imaginary line. अब इनको लाइन की जगह हम लोग जोन्स कहते हैं। लाइन इन दोनों के बीच में क्रिएट की जाती है। जब मार्केट में ना तो ऐसी पोजीशन हो जिसे हम बाय कर सके, ना तो ऐसी पोजीशन हो जिसे हम सेल कर सके। तो जब ऐसा एक सेम प्राइस का एक तरह से मतलब आप कह सकते हो कि एक ऐसी चीज, जैसे मैं आपसे कहता हूँ कि भाई यहाँ मेरे सामने 5 किलो का कोई सामान रखा हुआ है, यहाँ पर भी 5 किलो का सामान रखा हुआ है, तो जो तराजू है वो बिल्कुल सीधा हो जाएगा। ऐसी कंडीशन को हम लोग बोलते हैं इक्विलिब्रियम। ठीक है, इक्विलिब्रियम। और ये जो इक्विलिब्रियम कंडीशन है, इस कंडीशन से ही पता लगता है अगर मार्केट इससे ऊपर है तो वो अपने प्रीमियम जोन पे है, अगर इससे नीचे है तो वो अपने डिस्काउंट जोन पे है। समझ में आया? सिंपल एज दैट। तराजू ऐसे होता है, मार्केट ऐसे होती है, सेम चीज। तो वी हैव टू जस्ट थिंक कि ऊपर का एरिया रेजिस्टेंस है, नीचे का एरिया सपोर्ट है। ठीक है, मेरा हाथ नीचे नहीं है इसलिए मैंने ऐसे ऐसे कर दिया है, वो आप समझ लेना। ओके, या सो दिस इज इक्विलिब्रियम कंडीशन। सिंपल, इसका कोई मेन नहीं, बस समझाने के लिए था आपको, इसका कोई यूज नहीं है। परफेक्ट। अब इन चीजों का इस्तेमाल क्या है? ठीक है भाई, हमें तो ट्रेड लगानी है, हम तो अपने काम से मतलब रखेंगे ना। जैसे इनका इस्तेमाल होता है, इनको ड्रॉ किया जाता है विद ए टूल विच इज नोन एज दी फिबोनाची, फिब रिट्रेसमेंट। ठीक है, और हम इसको फिब रिट्रेसमेंट के 0, 0.5 एंड 1 इस लेवल से क्रिएट करते हैं, जिससे हमारे सामने फिब की जो इमेज है वो कुछ इस तरीके से आती है, ऐसे ऐसे एंड ऐसे। मैं आपको थोड़ा सा लेफ्ट में करके बना के दिखाता हूँ ये। ठीक है, अब दिखाई दिया आपको? तो अब ये जो क्रिएट हो गया, दिस इज कॉल्ड द इक्विलिब्रियम पोजीशन। ठीक है, अब इस कंडीशन में ना तो कोई बेचता है ना कोई खरीदता है, तो यहां पर कोई डील नहीं है, नो डील। दिस इज कॉल्ड नो डील जोन। अब मार्केट अगर स्लाइटली ऊपर चली गई तो वो अपने प्रीमियम जोन पे चली गई, और अगर मार्केट अपने स्लाइटली डाउन में आ गई तो मार्केट अपने डिस्काउंट जोन पे आ गई। जब इन दोनों जोन्स में जाती है तब हम उसको डीलिंग जोन्स कहते हैं। ठीक है, समझ आया? नॉन डीलिंग जोन होता है जो इक्विलिब्रियम होती है उसके पास होता है। जैसे एक आरएसआई है भाई, आरएसआई मान लो तुम, रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स इंडिकेटर होता है ना एक, जिसमें आपको ये पता लगता है कि ये ओवर बॉट है, जब लोग ज्यादा खरीद लेते हैं, ये ओवर सोल्ड है। ठीक है, तो ये होता है हमारे पास इक्विलिब्रियम। क्या कभी यहाँ पर आके कोई खरीदता है कुछ या बेचता है? कुछ नहीं करता ना, वो वेट करता है मार्केट ओवर सोल्ड हो जाए तो बाय कर दूंगा, ओवर बॉट हो जाए तो मार्केट को सेल कर दूंगा। सेम कंडीशन हम लोग जनरली अपने यहाँ यूज करते हैं, लेकिन चार्ट पर बना के। ठीक है, सेम कंडीशन हम जनरली यहाँ यूज करते हैं अपने चार्ट को बना के। समझ में आया? या तो ये हमारे सामने इक्विलिब्रियम पोजीशन है और ये हमारे सामने प्रीमियम और ये डिस्काउंट जोन है। अब हम इसका इस्तेमाल कैसे करते हैं? इस्तेमाल ऐसे करते हैं कि जैसे मार्केट हमारी यहां से इस तरीके से जा रही है, ठीक है, ऐसे इस तरीके से मान लो मार्केट हमारी जा रही है, तो हम इसमें जनरली अपने हाई
और लो को मेजर कर देते हैं। हायर हाई या हायर लो कैसे पता करेंगे वो मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, चेंज ऑफ कैरेक्टर्स। तो ये हमारे सामने एग्जांपल के लिए यहाँ पर मैंने आपको उसको दिखा दिया है, ठीक है, इसको ध्यान से समझना। जस्ट लाइक ये हमारे सामने बना हुआ है, ठीक है, यहां से मैं इसमें लगा देता हूं लाइक दिस, ठीक है, ये हमारे सामने लगा हुआ है, ये सारी चीजें लगी हुई है, ठीक है। अब मार्केट जब नीचे आ रही है तो ये वाला जो पोर्शन है, दिस इज द हायर लो एंड दिस इज द हायर हाई। अब यहां से लेके यहां तक, यहां पर हमें लगाना होता है टूल। कहां लगाना है? यहां से लेके यहां तक हमें टूल लगाना होता है। देखो अभी मैं चार्ट पे करके दिखाऊं तो इजीली समझ। तो इसके बीच का एरिया होता है इक्विलिब्रियम, इसे आप EQM बोल सकते हो, EQM, ठीक है। कुछ लोग इसको जनरली EVM भी बोल देते हैं, ठीक है। और थोड़ा पॉलिटिकल टॉपिक हो जाता है, ठीक है, ठीक है। अभी मैं अगर MMC यूज कर दूंगा यार, ये फिर बाद में ऐसा हो जाएगा कि क्या ही बता दिया। तो चलो छोड़ो। अब जैसे हम लोग यूज कैसे करेंगे, पहले डायरेक्शन समझो। मार्केट ने ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर करा है ऊपर का, यानी कि अप साइड का ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर करा है, तो इसका मतलब मार्केट क्या है? मार्केट इज बुलिश। सो वी हैव टू फाइंड आउट बुलिश ऑर्डर ब्लॉक, बुलिश FVG एंड बुलिश ऑर्डर फ्लोस। हमें ये सब चीजें यूज करनी है। तो जैसे हमारे पास हो जाएगा, जैसे आपको पता है हायर हाई हाई लो के बीच में हमें ऑर्डर ब्लॉक जनरली FVG फाइंड आउट करना पड़ता है। तो अब हमारे सामने जो यहाँ पर हमारे SMC के जो कॉन्सेप्ट्स हैं वो जनरली यूज होंगे। जैसे मान के चलो यहाँ हमारे सामने ऑर्डर ब्लॉक और FVG आता है एंड दिस इज अ जोन ऑफ डिस्काउंट, और डिस्काउंट पे क्या करते हैं? बाय। तो जब मार्केट यहाँ आएगी देन टैप एंड वी हैव टू जस्ट यूज इट। दिस इज अ राइट वे ऑफ यूजिंग डिस्काउंट एरिया। समझ में आया? किसी कोई प्रॉब्लम? MMC की भाषा में इसे सेंट्रल एरिया बोलते हैं, और जब भी मार्केट सेंट्रल एरिया से रिवर्स करती है, इस मीन्स मार्केट अपने यहाँ से यहाँ तक की सप्लाई, यहाँ से यहाँ तक की सप्लाई डैश उसके बाद कुछ नहीं है हमारे पास, ठीक है। वो चलो उसको छोड़ो यार, थोड़ा ज्यादा सिंपल हो जाएगा, बट फिलहाल के लिए अभी आप ये समझो ये होता है। कुछ लोग कह रहे हैं कि मैं चीजों को किसी और की कॉपी करके बोल रहा हूँ, ठीक है, किसी और के कॉन्सेप्ट समझा रहा हूँ, ठीक है। तो भाई पहले मैं बता दूं, एक बात बताओ, अगर अल्फाबेट्स यानी कि ABCD में जो अल्फाबेट है ABCDEFG आते हैं, मैं भी वही बोल रहा हूँ, सामने वाले वही बोल रहा है, तो इसका मतलब मैं उसकी कॉपी करूँ या वो मेरी कॉपी कर रहा है, या हम दोनों कॉन्सेप्ट को बोल रहे हैं? कैसे सवाल करते हो यार। तब लगता है मुझे किसी कॉपी करने की जरूरत है? मैं यहाँ अपने दम पे बैठा हूँ, मुझे किसी कॉपी करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। मैंने अपने आप को ऐसा बनाया कि लोग मेरी कॉपी करते हैं, मैं किसी की कॉपी नहीं करता यहाँ, ठीक है। मुझे मेरा कुछ नहीं जा रहा, मुझे यहाँ एक क्वेफर लगानी है, मेरा काम हो जाएगा। लेकिन फिर भी कुछ अच्छे लोगों के लिए मैं यहाँ पर जनरली इस पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट को एक्सप्लेन कर रहा हूँ। मैं इतनी सरदर्दी नहीं पालता है। अगर मुझे करना होता तो मैं डे 1 से इसी के जो है स्ट्रक्चर और कैरेक्टर लगा रहा होता, ठीक है। मुझे पता है क्या चीज़ सिंपल है, क्या चीज़ कॉम्प्लेक्स है, तो मैं उसी चीज़ को इस्तेमाल करूँगा जो मेरे लिए और आप लोगों के लिए, जो समझदार हैं उनके लिए सिंपल हो, ठीक है। अभी बात समझ में नहीं आएगी, 2-3 साल बाद जब धीरे धीरे करके फैलेगी ना, झंडे फैलेंगे लोगों के, चार्ट पे दिखेंगे आपको क्यूएफएल वाले, देन यू विल सी यार क्या इतना क्यों करना जब यहाँ से सिंपल ही हो रहा है, ठीक है। डोंट वरी। तो कुछ लोग होते, कोई प्रॉब्लम नहीं, मुझे कोई दिक्कत नहीं भाई। गूगल पे डाल दो, हमारा नाम पता लग जाएगा हम कौन है। लेकिन हमें अपने आप को ज्यादा ना हाइप करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। लाइव और फ्री में बता रहा हूँ, कम से कम दूसरों की तरह रिकॉर्डेड लेक्चर यूट्यूब पर तो नहीं डालता। इतनी हिम्मत तो है, लाइव में समझा रहा हूँ। ये भी तो देखो, कोई बुक नहीं है मेरे पास, कोई किताब नहीं है। अब रिकॉर्डेड में पता नहीं वो क्या आपने सामने पुस्तक खोल के बैठा हो अपनी, और उस पुस्तक में बोल रहा हो। हमारे पास तो कोई पुस्तक नहीं है, जो माइंड में वही मैं आपको समझा रहा हूँ। ये समझ में आया? यही सेम चीज आपकी जब हम सेलिंग में करते हैं वो होता है। टॉपिक पे वापस आते हैं। अरे
चलिए यहाँ पर आ जाते हैं हम लोग दोबारा टॉपिक पे। यहाँ पर जब मार्केट इस तरीके से मूव करती है लाइक दिस, ठीक है, ऐसे, एंड देन इस तरीके से जा रही है, ठीक है, ओके। सो वी हैव टू मेजर ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। अब मार्केट कैसी है? मार्केट इज बियरिश। कैसी है गाइस? भाई राइटिंग भी कॉपी करी है मैंने, ठीक है, ये भी बोल देना, उनसे बोलो राइटिंग लिख के दिखाएं। दिस इज ए बियरिश मार्केट। मैं दोनों हाथ से लिख लेता हूँ, ये भी बोल दो कॉपी करी है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। दिस इज नीचे, अब उनके नीचे ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर आते हैं, आपको पता ही है, दिस इज द नीचे वाला ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। एंड ये आप देखो यहाँ से मार्केट हमें इस तरीके से डाउन होके गई है, ठीक है, ऐसे करके, एंड देन फिर दोबारा डाउन होके जा रही है, आपको दिख रहा होगा लाइक दिस, ठीक है। यहाँ पर भी ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हुआ है, ये भी आप लगा सकते हो। देखो इट्स नॉट इम्पोर्टेंट, मुझे बस आपको हायर हाई, हायर लो, लोअर लो और हायर लो आपको समझाना है, ठीक है। एंड उसके बाद मार्केट हमारी अभी नहीं पता हमारे सामने, इसमें वही चीज़ है, ये भी तभी लगेगा, ये जो पीडी एरेज है गाइस, ठीक है, ये भी तभी यूज होंगे जब आपके सामने जनरली, ठीक है, जब आपके सामने हायर हाई या हायर लो, लोअर हाई या लोअर लो आपको पता होंगे, तभी होंगे। नाउ वी कैन से कि ये हमारे सामने क्या है, दिस इज ए लोअर हाई, ओके, एंड मार्केट अब यहाँ से ऐसे जा रही है, लो ब्रेक करा एंड ऊपर जा रही है, ये हमारे सामने हो गया एक, ठीक है, एंड ये हमारे सामने हो गया लोअर लो। ऐसी है, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है इसमें, कंफ्यूजन तो नहीं है, ठीक है, कंफ्यूजन तो नहीं है। अब क्या करना है, वही लगाना है हमें, हायर हाई से और हायर लो तक, ठीक है। लेकिन इस केस में अब उल्टा लगता है, मतलब जो हम लोग फिबोनाची लगाते हैं वो उल्टी लगती है, रिवर्स। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप प्रीमियम नीचे लगा दोगे, डिस्काउंट ऊपर लगा दोगे, ठीक है, चार्ट उल्टा कर दो। सो दिस इज द प्रीमियम जोन, ठीक है, दिस इज योर प्रीमियम जोन, और अब हमें इसकी जरूरत है। तो यहाँ पर मार्केट आएगी, देन वी हैव टू फाइंड आउट एवरीथिंग। हमें यहाँ पर बियरिश ओबी चाहिए एंड बियरिश एफवीजी चाहिए, ठीक है, हमें बियरिश ओबी और बियरिश एफवीजी चाहिए। तो यहाँ पर मार्केट में पता लगता है, इस जगह पर हमें वो सारी कंडीशन हमारी फुलफिल हो जाती है। दिस इज ए FVG प्लस OB, और हम इसको रिफाइन भी कर लेते हैं। मान लो हम इसको 4 आवर में देख रहे हैं 30 मिनट्स में जाके, या 30 मिनट्स में देख रहे हैं 5 मिनट्स में जाके, या 15 मिनट्स में देख रहे हैं 5 मिनट्स में जाके, ठीक है, ये चीज़ें आप अपनी साइड से सेलेक्ट कर सकते हो। एंड देन मार्केट विल ट्राई टू रीच दिस एरिया एंड देन ओके। बाकी नीचे कितना जाएगी वो आपकी लेफ्ट साइड की एक्सटर्नल लिक्विडिटी बता सकती है, और इंटरनल लिक्विडिटी आपके छोटे छोटे मूव्स को फाइंड आउट करके बता सकती है। मैं ऑलरेडी वो चीज़ आपको समझा चुका हूँ, ठीक है, समझ आया? समझ आया? किसी कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? दिस इज अ सिंपल थिंग, वी कैन फाइंड इट। कोई भी मैंने अगर किस तरीके की यहाँ पर गलती अगर बताई हुई गाइस, मुझे बता देना। इसके लिए आप बस लाइव स्ट्रीम पे कमेंट कर देना कि यहाँ पर ये गलत था। नेक्स्ट टाइम अगर देखो, मैं किसी किताब से नहीं पढ़ा रहा आपको, यहाँ पर मेरा माइंड ही काफ़ी है, मेरे माइंड में स्टोरेज है, ठीक है, उसे मैं स्टोर कर सकता हूँ। मुझे बुक खोल के रिकॉर्ड लेक्चर करने का मेरे पास पहली बात तो समय नहीं होता, दूसरा मुझे ये सारी चीज़ें अनऑथेंटिकेट लगती है। लाइव स्ट्रीम में बताने का मतलब है कि मैं जो चीज़ आपको बता रहा हूँ लाइव स्ट्रीम पे बता रहा हूँ, क्या बताऊँ, सामने बैठा हूँ यार तुम्हारे, ठीक है, तो इट्स डिफरेंट, ये इससे बढ़िया ऑथेंटिसिटी हो ही नहीं सकती, ठीक है। सो जो चीज़ें हैं वो है, दैट्स इट। हमारे अंदर दम है लाइव समझाने का, तो हम समझाते हैं, ठीक है। या कोई प्रॉब्लम किसी को इसके अंदर? मजा आया? दैट इज हाउ वी कैन सॉल्व दिस। परफेक्ट। नहीं, पीडीआर ऐसा नहीं है, कुछ काम की नहीं, इसके और भी अंदर डिटेल्स हैं, ऐसा नहीं है। तो मैंने आपको बेसिक बताया, ये बहुत बेसिक है, इसमें कुछ इतना कुछ है नहीं, ये इट्स जस्ट ए बेसिक थिंग, ठीक है। अब एक काम करते हैं, हम चलते हैं चार्ट पे एंड वी विल सी द चार्ट, ओके। या
चलिए ये देखिए हमारा माइनर मेजर दोनों ब्रेक हो गए हैं एंड यहाँ से भी हमारा ये कर्व बेरिस प्रेशर आया एंड देन कंटिन्यू। ठीक है, ये देखो मेजर टूट गया है, ये तो चलो 1 मिनट में चल रहा है, इसको छोड़ दो, रीटेस्ट हो रहा है। अब लोग चलते हैं गोल्ड के पास। ठीक है, एंड वी विल यूज दिस SMC, ज़्यादा अच्छा रहेगा। ओके, सो यू कैन इजीली सी यहाँ पर हमारे सामने पोर्शन बना हुआ है ये, और बड़ा ही अच्छा कॉन्सेप्ट भी हमारे पास में है। ठीक है, तो मार्केट इस तरीके से नीचे आ रही है, ध्यान से देखो, एक एक कैंडल भी आपकी ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो जाती है। तो दिस इज द एरिया, दिस इज द एरिया, दिस इज द एरिया, यहाँ कई सारे एरिया बने हुए हमारे सामने एंड वी कैन यूज दिस। ठीक है, लाइक दिस वी कैन, हम इसको इस तरीके से यूज कर सकते हैं। ठीक है, एंड उसके बाद देखो मार्केट नीचे आई, ऊपर गई, ठीक है, सॉरी नीचे आई फिर ऊपर गई, इस तरीके से फिर नीचे आ रही है। तो हमारे लिए ये फिर से एक स्ट्रक्चर बन गया। ठीक है, हमारे लिए एक स्ट्रक्चर बन गया। यू कैन सी, अभी मैं सिर्फ लाइन खींच रहा हूँ, आप उसका नाम लगा सकते हो अपनी साइड से। ठीक है, फिर से मार्केट ऊपर गई एंड दिस इज द, क्या ये आइडियम है नहीं है, मुझे पहले ये बताओ, ये आइडियम है या नहीं है, बताओ गाइस, यस और नो, क्या ये आइडियम है या नहीं है? Is this a inducement or not? किस किस को लगता है आइडियम नहीं है, मतलब आइडियम है नहीं है, ये बताओ बस, यस और नो करके बताओ। इसी को बोलेंगे लाइन चार्ट बना के दिखाऊं अगर कंफ्यूज हो तो। मार्केट किस ट्रेंड में है? बेरिश, मार्केट हमारी बेरिश ट्रेंड में। चलो मैं आपको इसका यहां से हटा के दिखा देता हूं। ठीक है, अब ये आइडियम माना जाएगा नहीं माना जाएगा, लेकिन जब ये ब्रेक करेगा ऊपर। यस, चलो कंटिन्यू करते हैं एंड मार्केट हमारी ऊपर जाती है, ये कर देती है ब्रेक। नाउ वी हैव ए अगेन लोअर लो, लोअर लो आ गया, दैट्स इट, व्हिच इज नोन एज द ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। अब मार्केट ने इसको ब्रेक कर दिया ऊपर की साइड। ठीक है, कंटिन्यू कर रही है अब, लेकिन यहाँ पर अगर आप देखोगे, अगर मैं आपसे ये बोलूं, ठीक है, अगर मैं आपसे ये बोलूं कि भाई इमेजिन करो आपके सामने ये जो स्ट्रक्चर है ये भी इसी तरीके से बना हुआ है, ये भी इसी तरीके से बना हुआ है, ये भी इसी तरीके से बना हुआ है। ये तो आइडियम है, लेकिन आइडियम से ऊपर वाला यू कैन आइडेंटिफाई, ये आपका एक चेंज ऑफ कैरेक्टर है। समझ में आया? दिस इज योर चेंज ऑफ कैरेक्टर, और ये इससे ऊपर बॉडी क्लोज कर चुका है। ठीक है, यही सेम चीज यहाँ आप माइनर स्ट्रक्चर पे समझ सकते हो। ठीक है, मैंने छोटे से पोर्शन को आपको बना के दिखाई, ये एक W की तरह जो आपका ऐसे बना हुआ है। ठीक है, वही सेम चीज है ऐसे करके, एंड ये आपके सामने, तो ये आपके सामने क्या हो गया, दिस इज ए कैरेक्टर, ये मैंने मार्क कर दिया। यस और नो, यही होगा। ठीक है, या इसे हम चॉइस कह सकते हैं, बिल्कुल कह सकते हैं। मैंने क्या बोला, एक कैंडल भी आपका स्ट्रक्चर हो सकती है, एक कैंडल भी आपका कैरेक्टर हो सकती है। मार्केट इसको ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, चेंज ऑफ कैरेक्टर कर देती है, इसका मतलब ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर होने के चांसेस कम है। तो जैसे इसको कर देगी, वी हैव टू जस्ट फाइंड आउट कि हमें अब दोबारा, जैसे मार्केट का पूरा ट्रेंड है, अगर आप देखोगे, यू हैव टू जस्ट फाइंड आउट दिस ट्रेंड। ठीक है, मार्केट ऊपर और नीचे आ रही है। ठीक है, तो हम लोग इसको इस तरीके से मेजर कर सकते हैं जनरली। ठीक है, ये रहा मेरा फिबोनाची, और मैं ऊपर से नीचे तक इसको लगा देता हूँ। लगा दिया, ये 50% एरिया है एंड ये हमारे सामने, ये क्या है, दिस इज ए प्रीमियम जोन। ठीक है, एंड दिस इज ए डिस्काउंट जोन। समझ में आ गया? लेकिन मार्केट अभी डाउन साइड में है, तो हमें प्रीमियम जोन यूज करना पड़ता है, लेकिन अब हम प्रीमियम जोन को स्किप करेंगे जस्ट बिकॉज मार्केट ने अपना चॉइस कर दिया है, चेंज ऑफ कैरेक्टर कर दिया। दैट्स व्हाई वी विल नॉट यूज प्रीमियम जोन फॉर मार्केट सेलिंग, हम लोग यहाँ डिस्काउंट जोन का इस्तेमाल करेंगे। ये जो लाइन्स है गाइस, ये जो छोटी छोटी चीजें जो मैंने आपको डे 1 में समझाई थी, ये अब यूज होंगी आपके ऐसे से। ठीक है, यू कैन इजीली सी, देखो ये सारे कैरेक्टर हैं, ये भी है, ये भी आप कह सकते हो, ये भी आप कह सकते हो, सारे कैरेक्टर है। देखो ना यार, ये क्या है, ये क्या बना हुआ है, ध्यान से देखो, ये सब कैरेक्टर ही तो है, और क्या है, ये देखो ऐसे ऐसे, ये आपके सब कैरेक्टर ही तो हैं, इन्हें सबको कैरेक्टर ही तो बोलोगे, आप क्या बोलोगे, W तो बना हुआ है एक तरह से। मैंने को बताया डाउन साइड में जाए तो वो एक W की तरह होगा, छोटा छोटा। ठीक है, अब इसके बारे में एक्सप्लेन करने के लिए मत बोलो, क्योंकि मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ इसको। ठीक है, मार्केट डाउन ट्रेंड में थी, लेकिन मार्केट ने कैरेक्टर चेंज कर दिया, सो वी विल यूज दिस। हमारे सामने ये एरिया बना हुआ है एंड ये हमारे सामने FVG है, और ये ऑर्डर ब्लॉक वाला एरिया रिफाइन कर सकते हैं हम लोग छोटे टाइम फ्रेम पे जाके, यानी कि पूरा जोन ही आ रहा है, आप देखोगे तो पूरा हमारे सामने जोन आ रहा है। एंड नाउ वी विल यूज द लिक्विडिटीज
सबसे पहले लिक्विडिटी हमारे पास में आप देख सकते हो, एक तो ये है, ये नंबर 1 एंड नंबर 2। तो एक एरिया ये बनता है, एक एरिया ये बनता है, ये 2 एरिया हमारे सामने है जनरली। वी हैव टू जस्ट यूज इट एंड हम लोग इसी तरीके से कंटिन्यू कर सकते हैं। अगर ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर टूटा, इसका मतलब मार्केट दोबारा से हमारी नीचे जाना चाहती है। एंड नाउ यू कैन इजीली सी मार्केट ने हमारे डिस्काउंट जोन में आके हमारा एरिया फिर से क्रिएट करा है एंड दोबारा से मार्केट ने हमें यहाँ पर एक और स्ट्रक्चर दिया। ध्यान से देखो, ये आपको डब्ल्यू टाइप स्ट्रक्चर दिख रहा है, यू कैन सी लाइक दिस इज ऑल्सो ए थिंग। एंड यही सेम चीज मैं इसको हटा देता हूँ एंड इसको हम लोग थोड़ा सा छोटा कर देते हैं, लाइक दिस, इस तरीके से कर देते हैं और इसको भी हम लोग थोड़ा सा छोटा कर देते हैं। आपके सामने एफवीजीओबी वाला जो कॉन्सेप्ट है वो है, ठीक है। ठीक है, 5 मिनट्स ही है, यू कैन इजीली सी। मैं अभी लाइव में जो हो रहा है उसी को बता रहा हूँ यार, ठीक है। ये दोबारा से देखो आपके सामने बना हुआ है, ये एरिया बन गया, ठीक है। एंड ये आपका ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, आप इसको छोटे पोर्शन पे कह सकते हो, मैं छोटे पोर्शन पे कह रहा हूँ, मतलब चेंज ऑफ करेक्टर छोटे, इस सिर्फ ट्रेंड के बारे में। जैसे ये ट्रेंड था एक, ऐसी एक ये ट्रेंड है, छोटा है ये लेकिन, ठीक है। एंड नाउ वी हैव टू सी दिस इज द एफवीजी प्लस ओबी। एंड देखो मार्केट रिवर्स करके यहीं आई है। मैं आपको बार रिप्ले दोबारा करके दिखा देता हूँ। यहाँ से आप देखो, यू कैन सी हमारे सामने ये बना, इससे ऊपर कैंडल बॉडी क्लोज हुई, कैंडल बॉडी क्लोज होते ये वाला पोर्शन। अब हमें क्या करना होता है, वी हैव टू जस्ट फाइंड आउट कि मार्केट हमारी नीचे आई है, ये हमारे सामने इस तरीके से ये हो गया एंड ये नीचे का एरिया हमारा डिस्काउंट और प्रीमियम, मतलब जो भी एरिया है हमारे सामने, इस तरीके से हम इसको यूज कर सकते हैं, ठीक है। बट कोशिश करना कि जितना बड़ा स्ट्रक्चर हो ना उतना ज़्यादा अच्छा है। ये जितना छोटा होगा उतना प्रॉब्लम देगा, ठीक है। तो कोशिश करना कि जितना अच्छा स्ट्रक्चर हो, जितना ज़्यादा आपका अच्छा स्ट्रक्चर हो जो बड़े टाइम फ्रेम से भी मैच करे, तब अच्छा। ऐसे इंटरनली चलने में कोई प्रॉब्लम हो सकती है क्योंकि ऐसे में आपको एक्यूरेट नहीं आएगा। जैसे आपको ऐसा लगेगा यार मार्केट प्रीमियम से उठ रही है, 60% टाइम आपके जो एफवीजी होंगे जैसे ही आपके ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर करेंगे वो आपके प्रीमियम से उठ जाएंगे जब मार्केट ऊपर जा रही होगी। करके देख लेना जितना आपको रिसर्च करना है, ठीक है। ओके, मेरी आवाज नहीं आ रही क्या आप लोगों को? क्लियर नहीं आ रही आवाज? ओके परफेक्ट, देन वी कैन सी लाइक दिस, ठीक है। अभी तो चलो ये चल रहा है, आप जितना भी देखोगे आपको ज़्यादातर मैक्सिमम टाइम आपको इसी तरीके से स्ट्रक्चर दिखेंगे एंड मार्केट विल यूज देम, ऑलवेज यूज देम। एंड यही है गाइस असली चीज़, बट ऑलवेज यू देखो, अब देखो यहाँ पर मैंने दिखा ना आपको, मार्केट अपने प्रीमियम से उठ गई, सो वी कांट यूज इट। हम इसको सिर्फ एक तरह से ये कह सकते हैं कि नॉट यूजेबल, क्योंकि हमें डिस्काउंट जोन में मार्केट चाहिए से यहाँ ये प्रॉपर एक बहुत अच्छी एंट्री है, ये प्रॉपर एंट्री नहीं है, बस एफवीजी यूज करके भागी है, दिस इज नॉट ए प्रॉपर एंट्री। बट फिर भी अगर आप सिर्फ इसको यूज करोगे देन इससे आपकी रिफाइंड हो जाएगी एंट्री और स्टॉप लॉस भी छोटे हो जाएंगे। जैसे हमें पता है कि मार्केट हमें डिस्काउंट जोन में आएगी तो उसका मतलब मार्केट हमारी छोटी हो सकती है। वी हैव टू जस्ट फोकस ऑन द डिस्काउंट जोन इफ यू वांट टू गो अपसाइड, आई वांट टू गो डाउन साइड, वी हैव टू जस्ट फोकस ऑन द प्रीमियम जोन। समझ आया? सेम चीज जैसे मान के चलो यहाँ से मार्केट नीचे आ रही है ना, ये देखो ऐसे गई, ऐसे आ रही है, फिर ऐसे जा रही है, फिर ऐसे नीचे चली गई, तो इट्स सिंपली सेम। ये देखो ये ब्रेक करा, ये ब्रेक करा एंड यू कैन सी दिस, यहाँ से यहाँ तक का एरिया, ठीक है, ये आपके सामने लगा हुआ है एंड देन मार्केट विल ट्राई टू मूव। यहाँ पर आपका प्रॉपर जो प्रीमियम जोन है वो यूज हुआ है। देखो प्रीमियम जोन के ऊपर हमें एरिया देखना, वी हैव टू जस्ट फोकस ऑन दिस जोन। इससे हमारे देखो स्टॉप लॉस भी छोटा हो गया एंड देन मार्केट इसी जोन से हमें नीचे करती हुई दिख रही है। ये क्या है? प्रीमियम जोन ही तो है, प्रीमियम जोन से हमारी मार्केट नीचे आती हुई दिख रही है। फिर उसके बाद हमें लिक्विडिटी गैदर करनी है। जैसे सबसे पहले लिक्विडिटी हमारी यहाँ से यहाँ तक है, TP1 हो गया, सेकेंड हमारी लिक्विडिटी यहाँ से यहाँ तक है। सो आप देखो जब नीचे जाती है तो सबसे पहले लिक्विडिटी लेते हैं हम लोग, लिक्विडिटी नंबर 1, दूसरी लिक्विडिटी नंबर 2, इस तरीके से हम लोग लेते हैं। देखो दोनों टारगेट्स हमारे जनरली हिट हुए देन मार्केट उसके बाद ऊपर चले। तो इसमें भी वही चीज़ है, कितना ज़्यादा आपका जनरली ऑब्जर्वेशन पावर है, ठीक है। तो वही चीज़ मैं शुरुआत से आपको बता रहा हूँ गाइज, SMC में कोई कुछ भी बोले, FVG, OP,
This type of liquidity, single dollar, double dollar, and a trend with the help of change of character, break of structure, idea. उसके अलावा इसके अंदर सारी चीजें मुझे अपने पर्सनल बेसिस पे लगता है सरदर्दी है, ठीक है, क्योंकि इसमें ना तो आपको सेपरेशन ऑफ पावर पता लगेगा, ना आपको मार्केट के वॉल्यूम, सप्लाई, डिमांड के बारे में पता लगेगा, कितनी कहाँ से मेजर होनी है, ठीक है। उसके बाद आपको ये नहीं पता लगेगा कि मार्केट में जनरली जो चीज हम लोग पर्टिकुलर किसी एक टाइम फ्रेम पे देख रहे हैं वो लार्जर टाइम फ्रेम पे कैसे दिखेगी। हाँ, ये कह सकते हैं बायस वगैरह निकलता है, बट बायस निकालने के बहुत सारे तरीके होते हैं, ठीक है। तो इट्स टोटली, आप एक बात ध्यान रखना, देखो आपको लग रहा होगा कि यार कॉन्सेप्ट इतने सारे हैं, कोई आपको इसके बारे में 40-50 लेक्चर समझा के देगा ना, तभी वो खुद ट्रेड नहीं कर पाएगा। देख लेना, तो लाइव पे पता लग जाएगा, ठीक है। शुरुआत से करता हुआ आ रहा है, तो क्योंकि आप इसके जितना डीप में जाओगे उतना कंफ्यूज हो जाओगे। ये एमएमसी की तरह नहीं है कि जितना डीप में जाओगे उतना सिंप्लीफाई होती जाएगी चर्चा, ठीक है। मेरे से पीएनएल मत पूछो, पीएनएल दिखा दो, नहीं है भाई, पीएनएल लॉस में हूँ बस, ठीक है, लॉस में हूँ मैं, सब कुछ नहीं है मेरे पास, सब चला गया, सब लॉस में हूँ, ठीक है। इकट्ठा कर रहा हूँ मैं पैसा यहाँ पर फ्री में लाइव स्ट्रीम करके, जो है दुआएं इकट्ठा कर रहा हूँ मैं, उसी से मेरा घर चलता है। कैसी बातें करते हैं। पीएनएल पूछने